हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन 18,700-720 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं जो आज का इंटरडे हाई था उस लेवल को ब्रेकआउट देते हुए निफ्टी ने 18,800 का लेवल भी निकाल दिया। तो काफी अच्छा मूवमेंट था और एनालिसिस वीडियो में कहा भी था कि अगर निफ्टी 17,725 के ऊपर होल्ड हो तो तेजी करना, 18,800 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन वो सारे लेवल्स पूरी तरह से हिट होते हुए दिखे हैं। सो बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर आज निफ्टी में देखने को मिला, जिस तरह से पुटराइटर्स ने लोअर लेवल्स पे दोबारा ग्रिप ले ली 18,700 18,800 के लेवल्स पे, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन निफ्टी। सो जो व्यू था न्यूट्रल का वो न्यूट्रल से दोबारा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, तो फर्दर अपसाइड और देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन जो रेंज रहेगी वो 18,900 रुपए से लेकर के 18,800 रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 18,880 का लेवल एग्जैक्टली जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग जोन ही रहने वाला है। देखा जाए तो बार बार निफ्टी उन्हीं लेवल्स पे अटक रहा है, तो आपके लिए फर्स्ट सेशन सही रहेगा। तो अगर आप आज के दिन लॉन्ग करके गए हो निफ्टी को, तो मैं तो यही कहूंगा निफ्टी अगर 18,880 पे आए तो प्रॉफिट बुक कर लो एक बार के लिए, ऑलराइट, या तो अपने स्टॉपर्स को ट्रेल कर लो। बाकी फ्रेश अपसाइड तो तभी स्टार्ट होगी जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा, मतलब 18,880 18,900 रुपए के ऊपर निकलेगा। 18,900 यानी कि एक अच्छी खासी कॉलेटिंग वाई होल्ड करता है और यही आपका नेक्स्ट हर्डल भी है 18,800 के बाद। तो अगर निफ्टी 18,900 रुपए के ऊपर निकले तो यही आपका बाइंग ट्रिगर होगा फ्रेश बाइंग के भी आप पे, और ये तेजी कहीं कि निफ्टी को एक नया हाई की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है और 19,000 के तक के लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो 18,900 और 19,000 दोनों में ही कहीं कि फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं तो 18,800 का लेवल अब इमीडिएट पुट राइटिंग होल्ड करने लग गया है और यही इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट होगा 18,770 जो कि आखिरी घंटे में एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा और इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेकर के निफ्टी ने एक अच्छी अपसाइड लगाई। तो मैं तो यही कहूंगा निफ्टी में 18,800 18,770 ये एग्जैक्टली आपके लिए सपोर्ट की तरह ही है। तो आप इन लेवल्स पे जो अगर शुरुआती आधे घंटे एक घंटे में अगर निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिखे तो उस डिप को आपको बाई करके चलना चाहिए इसी जोन से। बाकी हाँ, इंट्राडे में बिकवाली तभी आएगी जब निफ्टी वापस कहीं ना कहीं 18,800 18,770 के नीचे चला जाए। तो आपका सेल ट्रिगर 18,770 के नीचे ही होगा। उस बेसिस पे आपके लिए फर्स्ट टारगेट होने वाला है 18,713 का, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तो है ही है, साथ ही साथ ये हमारा इंट्राडे लो भी है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एग्जैक्टली हमारा लो भी है 26 जून का। तो वहां तक के ज्यादा से ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, निफ्टी में एक भारी करेक्शन तो तभी आएगा, एक बेरिश ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा जब बैंक निफ्टी अपने 20 डे के नीचे स्लिप हो जाएगा, एग्जैक्टली इस हफ्ते के लो के नीचे चला जाएगा। ओके, बाकी निफ्टी के ट्रेंड में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है एंड वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड इन निफ्टी इन अपकमिंग डेज। अगर इसी तरह अगर सपोर्ट लेता रहा 18,800 के लेवल्स पे, 18,700 के लेवल्स पे। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिला है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले हफ्ते के हाईज जो कि 44,080 के लेवल्स थे, 44,080, जो कि एग्जैक्टली इसके लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख रहे थे, उन लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है। एक तरह से ब्रेकआउट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने कंफर्म किया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन बैंक निफ्टी आल्सो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर जो नेगेटिव था वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है एंड मेरा मानना है बैंक निफ्टी अगर इसी तरह अगर 44,080 के ऊपर सस्टेन होता रहा सो वी कैन एक्सपेक्ट ये पॉजिटिविटी कहीं कि फिर बैंक निफ्टी को 44,500 के लेवल्स के पार कहीं कि 45,000 की तरफ भी लेके जाते हुए दिखेगी। एक नया हाई कहीं कि बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस तेजी के पीछे कहीं कि एचडीएफसी बैंक का हाथ है, कहीं कि उसमें काफी अच्छी रैली थी। आज हमने उस पर कॉल ऑप्शन भी सजेस्ट की थी और एक अच्छा पैसा कहीं कि लोगों ने बनाया भी। बाकी बात कर लेते हैं कल के रेंज की। तो कल की रेंज रहेगी गाइस 44,300 से लेकर के 44,000 की एज पर ऑप्शन चेंज, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लो तो 44,192 आपका आज का हाई था और वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 44,300 का लेवल, जहां पे आज फ्रेश कॉल राइटिंग दिखने को मिली है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में आज लॉन्ग करके गए हैं तो 44,200 44,300 में एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ऑलरेडी आज के दिन इतना ज्यादा चल चुका और आरएसआई भी कहीं थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है, तो कल के दिन एक फ्लैट टू स्मॉल पॉजिटिव ओपनिंग देखने को ज्यादा मिल सकती है, बट मैं कोई ज्यादा बड़ी गैप अप की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि फ्रेश अपसाइड अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, डिप को बाई करना। ऑलराइट, ओवरबॉट सिचुएशन के बाद अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी डिप आए तो बाई पोजीशन बनाई जा सकती है। सो अगर अपसाइड के लेवल्स को मैंने डिस्कस कर ही लिया है तो 44,300 जैसे मैंने बताया कि
फ्रेश कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है और एक अच्छी खासी डिप अगर मिल जाती है तो बैंक निफ्टी में 44,300 तक प्ले करना चाहिए। बाकी 44,300 के लेवल्स भी अगर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने मंथली हर्डल जो कि मुझे देखने को मिलता है वो है 44,500, वहां तक जाते हुए दिख सकती है। तो एक अच्छी अपसाइड बैंक निफ्टी में मुझे लोअर लेवल से देखने को मिल सकती है। तो अगर कोशिश यही करना कि अगर बैंक निफ्टी में डिप मिले तो बाय करके चलो। ऑलराइट, तो 44,080 44,000 आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा कल के दिन, और अगर आपको डिप मिले तो आप बाय करके चलिए। बाकी प्रॉफिट बुकिंग दोबारा अगर बैंक निफ्टी में अगर हावी होनी है तो 44,000 के नीचे ही होनी है, जो कि इमीडिएट पुट राइटर का एरिया है। इसके नीचे अगर स्लिप हो तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट जो होगा इंटरडे बेसिस में वो बैंक निफ्टी का 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको आज के दिन रिगेन किया है बैंक निफ्टी ने, 43,820 वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। बाकी यहाँ बैंक निफ्टी की कंडीशन दोबारा खराब तभी हो जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के नीचे स्लिप हो जाएगा, तो फिर ये गिरावट वापस कहने की बैंक निफ्टी को 43,500 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि इस हफ्ते के लोज हैं। बाकी ये गिरावट कहने की बढ़ करके 43,350 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि वीकली सपोर्ट है। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता है। ऑलराइट, सो डिसाइसिवली मंदी तभी करना जब 43,820 के नीचे चला जाए, अदरवाइज इस जोन से वापस बाइंग भी बन सकती है बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो अगर ऑप्शन चेन देखी जाए निफ्टी की तो देखा जाए तो हाई जितने भी 18,700 18,800 के लेवल्स पे कॉलेटर बैठे हुए थे वो सारे के सारे आज अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं 18,900 और 19,000 की कॉल ऑप्शन में। वहीं पे डाउन साइड पे देखा जाए तो 18,700 और 18,800 पे काफी अच्छी पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है, और 1,30,00,000 को आई 18,700 पे, तो 1,08,00,000 को आई कहीं 18,800 पे देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए आने वाले दिनों में 18,700 18,800 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है, और हाई लेवल्स पे 18,900 और 19,000 आपके लिए इमीडिएट हर्डल्स रहेंगे। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, जिस तरह से पुट राइटर ने ग्रिप ली है, कॉलेटर्स ने वाई लूज आउट किया और हाई लेवल्स पे शिफ्ट हो गए हैं, ये कहने की एक तेजी का इंडिकेशन है। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी देखो 43,500 43,700 800 और यहाँ तक कि 44,000 की पुट ऑप्शन में भी काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है, और जितने पुट राइटर्स कॉलेटर्स 43,700 800 और 44,000 की कॉल ऑप्शन बैठे थे वो कहीं के अनवाइंड कर रहे हैं और दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं 44,000 की कॉल ऑप्शन में, और कुछ कॉलेटर्स कहने की 44,300 पे भी इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। सो मेनली इमीडिएट बेसिस पे 44,200 300 हर्डल रहने वाले हैं, बाकी 44,300 का लेवल निकल जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट 44,500 एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट। ऑलराइट, तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाकी लोअर लेवल्स पे 44,000 43,800 एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आने वाले दिनों में एक अच्छा सपोर्ट रहने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे भी डेटा कहने की पॉजिटिव हो रहा है, पुट राइटर ने ग्रिप ले ली, हाई लेवल्स पे कॉलेटर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वही चीज देखने मिल रही है, तो यहाँ पे भी कहने की एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही देखने मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन बाजार में एक फ्लैट से एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाएगी। बाकी मैं यही कहूंगा अगर गैप अप हो तो चेज मत करना, डिप का फायदा उठाना। अगर 44,000 44,080 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी आए तो बाई करके आप चल सकते हो। वहीं पे निफ्टी में अगर आपको 18,800 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो फिर आप तेजी करके चलना, ठीक है। सो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली बस डर इसी बात का है कि इंडिया विक्स बहुत ज्यादा कूल ऑफ हो चुका है, इसके चक्कर में कहीं ना कहीं इंडेक्स में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। सो नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल गाइस। एग्रेसिव तो रह सकते हैं बट इतना भी एग्रेसिव मत रहना कि आप अननेसेसरी नुकसान कर लो। ऑलराइट, जो आज हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है सिक्योर करने की कल के दिन बहुत जरूरत है। ऑलराइट, सो जिस तरह से इंडेक्स कूल डाउन हुआ है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। सो बस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना गाइस, और आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। बाकी यस, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी, वहां पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी। मार्केट से जितनी न्यूज़ रहती हैं वो टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती हैं। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।